नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 7 नवंबर और सबसे खास बात आज के दिन क्या है। ये तो हमें पता था कि यूएस अब सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में यहाँ पे रखेगा, लेकिन ऑफिशियली अब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई है कि सिल्वर इज क्रिटिकल मिनरल्स नाउ, यानी कि इसको अब प्रेफरेंस मिलेगा। इसकी इन्वेंट्रीज पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये काफी सारी ऐसी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है जो बड़े क्रिटिकल यूज के लिए होता है। अच्छा, ये न्यूज तब आ रही है, पहले ही यूएस ने अनाउंसमेंट करा था, उसके बाद चाइना ने कहा कि अब वो इसे क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखेंगे। और उन्होंने कहा था कि इसको ध्यान में रखते हुए अब वो सिल्वर के एक्सपोर्ट को लिमिट करेंगे, यानी कि चाइना से कम सिल्वर जो है वो निर्यात होगा। हालांकि चाइना यहाँ पे हो या यूएस हो, वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं सिल्वर को। तो ये चीज एक बड़ी बात है। और रिएक्शंस जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्शन मार्केट में नहीं है, क्योंकि मार्केट में मिला जुला रुख है। क्या रुख है? यूएस का शटडाउन जो है वो लॉन्गेस्ट यहाँ पे हो रहा है, डेटा नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। आज नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी आने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में मार्केट कैसा ट्रेड करेगा और कौन कौन सी कमोडिटीज ट्रेंडी है, इस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ट्रेंडी बात की जाए कि कौन सी मार्केट जो है सबसे, या कमोडिटी सबसे ज्यादा ट्रेंड बढ़िया लेके है, तो मैं इस श्रेणी में रखूंगी नेचुरल गैस को, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने काफी अच्छा मूव देखा था। और काफी अर्ली हम लोगों ने पकड़ा था कि यहाँ पे नेचुरल गैस में एक विंटर डिमांड जो है वो आना चाहिए यहाँ पे। और डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हैं आज के दिन में थोड़ी सी बढ़त ले सकता है, ये दबाव डाल सकता है गोल्ड और सिल्वर पे। लेकिन यहाँ पे बढ़त तो हो रही है, लेकिन अगर डाउजोन्स में देखें, डाउजोन्स अब यहाँ पे गिरावट आ रही है। और आपको ध्यान होगा कि मॉर्निंग में मैंने कहा था कि कल ट्रम्प साहब का ये स्टेटमेंट आया था कि ये जो शटडाउन प्रोलॉन्ग हो रहा है, इसकी वजह से यूएस के मार्केट में अब एक दबाव आ रहा है। तो जब प्रेसिडेंट ही मान रहे हैं कि दबाव आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे माहौल में कि अगला इंटरेस्ट कट नहीं भी होता है, गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल नहीं लग रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डाउजोन्स में एक फॉल है और एक्सपेक्टेड है मोर फॉल, और एसएनपी में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा फॉल जो वो आया था, और वो भी विद वॉल्यूम आया था। तो डाउजोन्स भी अब मुझे लग रहा है कि एक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब यहाँ पे 46,700 से लेके ये वाला जोन आ सकता है, 46,300 वाला जोन आ सकता है। इसी का असर है कि यहाँ पे गोल्ड में आप बहुत ज्यादा, आप यहाँ पे करेक्शन नहीं देख रहे हैं। इस तरीके का कंसोलिडेशन हायर, मतलब कि अगर रहे तो कहीं की भी मूव जो होती है वो बहुत स्ट्रांग आती है। और यहाँ पे खासकर लग रहा है कि बायस यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, अभी किसी भी हड़बड़ी में नहीं आइएगा कि मार्केट ट्रेंडी है। जब तक $4,060 से ऊपर यहाँ पे गोल्ड नहीं ट्रेड होता है, तब तक आप इसे फर्दर अपसाइड कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तब तक ये रेंज में ही ट्रैप रहेगा। इसके बाद कौन सा लेवल हम देख सकते हैं? $41-45 वाला। लेकिन अगर ये वाला रेंज यहाँ से ब्रीच होता है, 39-19 वाला, तब जो मैं बोलती हूँ ना कि एक करेक्शन डीप मिल सकता है 38-47, ये वाला रेंज आपको तब मिलने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन फिलहाल बायस है वो अपसाइड का है, यानी कि ट्रेंड जो है वो हल्का अपसाइड का है। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। जबकि यहाँ पे बात की जाए स्पॉट गोल्ड की, वहां पे तेजी ज्यादा है, यानी कि ये फिजिकल वर्सेस पेपर डिमांड है। और यहाँ पे चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, फिजिकल डिमांड ज्यादा। और जब भी फिजिकल डिमांड ज्यादा होती है ना, तो ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल होता है। मैं बहुत बारी बोलती हूँ कि मैंने कंपैरिजन इसे ऐसे करती हूँ कि एफडीआई और एफआईआई। तो एफडीआई स्टेबल होता है और एफआईआई जो है वो उनकी चर्निंग बहुत फ्रिक्वेंट होती है। चलिए अब गोल्ड एमसीएक्स की बात की जाए। गोल्ड एमसीएक्स मुझे लग रहा है बड़े छोटे छोटे स्टेप्स के साथ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है रैली में। और मुझे डाउट क्या कब लगता है ना, जब मैं डाउट लगता है यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स बन रहे हैं टेक्निकल, जो आप लोग चार्ट पे देखते होंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल डाउन जा रहा है, ट्रेंडी ही नहीं है मार्केट। अगर आप देखेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम डाउन जा रहा है और यहाँ पे भी वॉल्यूम डाउन जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि नवंबर मिड में गोल्ड प्राइस करेक्ट होता है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे फिलहाल सीजनैलिटी के हिसाब से करेक्ट होता है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे इम्पैक्ट है बाकी कोमोड, मतलब कि माहौल का, शटडाउन का प्रोलॉन्ग होना, डेटा नहीं आना, डेटा खराब आने की उम्मीद होना, इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो हायर साइड है। तो हायर साइड है, लेकिन कैप रहेगा 1,22,500 पे। और नीचे की तरफ सेम मेरा रहेगा 1,18,800 वाला। अब सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने आज बहुत ज्यादा रिएक्शन तो नहीं दिया न्यूज पे, और यहाँ भी वॉल्यूम कम है। और आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम कैसे कम हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम हमारा ये रहता था, और एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेडिंग मतलब होती थी। अब यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से कम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो हो रही है।
मेरे ख्याल से $49 इसमें एक रेजिस्टेंस रहेगा। और हमारी मार्केट में 1,50,000 से लेके 1,52,000 वाला जो लेवल है वो आ सकता है। और नीचे जो है 1,46,000 जब तक ब्रीच नहीं करता है तब तक इसे बहुत वीक नहीं मानिएगा, लेकिन 1,46,000 ब्रीच करे तो आपको तैयारी इस लेवल की करनी होगी, 1,44,000 की। तो अब आईएनआर जो है, आईएनआर का बहुत बड़ा मूव अभी तो नहीं दिखा है, लेकिन जिस दिन इसे तोड़ दिया इसने कंसोलिडेशन में, वहां पे आप 90 आता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे फिलहाल लग रहा है कि क्रूड जिस तरीके से डाउन साइड है ये तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन तोड़ेगा उस दिन बड़े इजीली ये यहाँ पे 90 डिप्रिशिएट हो सकता है। और क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा दम नहीं है फिलहाल, क्योंकि सप्लाई प्रेशर है, सप्लाई प्रेशर की वजह से ये 62 के करीब जाके रुक सकता है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इस बार क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी थी, लेकिन इसके बाद भी क्रूड बहुत ज्यादा नहीं गिरा था। उसका एक कारण था कि जितनी इन्वेंट्री बढ़ी थी उसमें और जितने निगेटिव न्यूज थे ना उसमें बहुत गिरना चाहिए था, क्योंकि डिस्टिलेट और गैसोलीन की इन्वेंट्री बड़ी कम हुई थी और उसने इसके फॉल को बचाया था। यही मैं बात से बोलती हूँ कि जब क्रूड की इन्वेंट्री का डेटा आता है ना, तो क्रूड, डिस्टिलेट और गैसोलीन, ये सारी चीजें आप देखें और तब आप जज करें कि मार्केट कहाँ मूव करेगी। नेचुरल गैस के बारे में बताना चाहती हूँ। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर अक्टूबर वाले महीने में जो इंजेक्शन्स होते हैं, यानी कि इन्वेंट्री बढ़ती है वो बढ़ जाती है। देख रहे हैं ना, अक्टूबर ट्रेडिशनली एंड्स द इंजेक्शन सीजन, यानी इन्वेंट्री जो बढ़नी थी वो बढ़ गई है, अभी हायर साइड पे है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब इसका कूलिंग डिमांड आए, हीटिंग डिमांड आएगा ना, तो नेचुरल गैस थोड़ा सा और यहाँ पे तेज होती हुई ये कमोडिटी दिख सकती है। और इस बार ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये $4.6 वाला भी ब्रीच होना चाहिए। और थोड़ा मिड टर्म देखें, यानी कि जनवरी तक का रखें तो 4.8, मतलब नवंबर दिसंबर तक, जनवरी में नहीं, 4.85 वाला जोन आ सकता है। तो हमारा बाजार इस हिसाब से रिएक्ट करेगा आपको 425 के करीब। और जिंक की बात की जाए, जिंक बिल्कुल रेंज में है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। आज एक अपसाइड आता भी है तो 304 305 के करीब रुक सकता है, जबकि इसका जो सपोर्ट है वो 300 के करीब होगा। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम में अब थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन एल्यूमिनियम बहुत स्ट्रांग कमोडिटी है। टाइम की कमी रहती है, मेरे मुझे एक स्पेशल वीडियो भी बनाना था कि एल्यूमिनियम क्यों यहाँ पे तेज है। 268 269 आ सकता है। और कॉपर की बात की जाए, कॉपर आज एक रिकवरी ले रहा है, यहाँ पे 1008 से लेके 998 वाला लेवल यहाँ पे हो सकता है, यानी कि ₹10 का ही एक जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। टर्मरिक में जीरा टर्मरिक दोनों में एक्सपोर्ट्स नंबर बढ़े हैं, ज्यादा नहीं बढ़े हैं, 7% बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल सा बन रहा है। क्या हो रहा है ना कि भाव इस पर मिले नहीं, तो जैसे ही प्राइसेस ऊपर की तरफ आता है ना, किसान भाई यहाँ पे रिलीज करते हैं या व्यापारी यहाँ पे प्राइसेस को, माल को रिलीज करते हैं। मुझे 15,000 तक फिर भी लग रहा है कि टर्मरिक एक बार ही ऊपर आ सकता है, जबकि जीरा में अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई थी। और मैंने आपको ये कहा था 20,600, 20,850 आया। आपने कहा होगा कि 20,600 तो आ गया, लेकिन ना क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग बड़ा वीक दिया इसने। 20,850 का हाई लगा के इसने क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, इसने क्लोजिंग दिया है 20,450 स्ट्रेट कैंडल बना के। ये एक बेयरिश जोन है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी जीरे में थोड़ा सा हम हायर साइड देखते हैं, किसान भाई यहाँ पे माल को रिलीज करते हैं, और फिजिकल जब रिलीज बढ़ता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिलता है। अब मुझे लग रहा है कि 20,000 लेवल आता है तभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेगी कमोडिटी, और अपसाइड जो है इस बार मुझे लग रहा है कि 21,000 को भी पार करना चाहिए। जबकि धनिया में प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, तो इसका बार बार इम्पैक्ट जो है देखने को आता है। मैं कहती हूँ ना बार बार कि कैरी फॉरवर्ड कम है, लेकिन एक्सपोर्ट नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है दुनिया के, इसकी वजह से प्राइसेस में एक दबाव देखने को मिलता है, हालांकि हायर साइड ही है। तो नीचे आपको 8250 और अपसाइड में आपको 8400 के लेवल्स इसमें मिल सकते हैं, देख मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे है। जबकि ग्वारगम ग्वारसीड में मुझे नहीं लग रहा है, रिग काउंट्स बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा, डेटा भी अभी नहीं आ रहा, तो मार्केट बिल्कुल मतलब अंदाजे पे है। और आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, और कि क्या हालात है अभी यूएस के शटडाउन का। लोग कहते हैं इससे काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होती हैं, तो काफी सारे फ्लाइट्स यहाँ पे बंद हुए हैं। तो मतलब कि काफी सारे लोगों को ले आउट किया गया है, यानी कि हटाया गया। इसकी वजह से क्या हुआ है, ट्रम्प ने कहा है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो होते हैं उसको कम किया जाए।
क्योंकि वहां पे इतने लोग नहीं हैं कि उतने फ्लाइट्स को वो कवर कर पाए, मैनेज कर पाए। तो अभी ये स्थिति है यूएस की, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि गोल्ड में बहुत शॉर्ट नहीं जाना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि जब भी ये शटडाउन खत्म होगा और डेटा आएगा, अगर मैनिपुलेट हुआ तो अलग बात है, नहीं मैनिपुलेट हुआ तो डेटा आपको खराब आने वाला है। और वैसे में एक सेफ हेवन बाइंग बनेगी। और किस केस में सेफ हेवन बाइंग नहीं बनेगी? तब नहीं बनेगी जब मार्जिन कॉल्स यहाँ पे आने शुरू होंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं बीच में ही वो आ गई, मैं ग्वार सीड की बात कर रही थी, मैंने इसलिए क्रूड पे मैं ध्यान में आ गया क्योंकि क्रूड रिलेटेड है, गोवा रिलेटेड है क्रूड से, क्रूड रिलेटेड है एविएशन से। तो इस तरीके से ये चेन बन गया मेरे दिमाग में। और अभी जो एक डाउन साइड रहेगा इसमें 8650 का रहेगा, जबकि 4785 ट्रेड हो रहा है ग्वार। और मुझे लग रहा है ग्वार सीड आज एक ना रिवर्सल के साथ बंद होना चाहिए। और कौन सा लेवल होना चाहिए? अबव 84800 होना चाहिए। लेट्स सी किस तरीके की मूवमेंट होती है। और कोकोड में मुझे लग रहा है कि 2950 मतलब की रेजिस्टेंस है, और नीचे 2900 का। जबकि कैस्टर में एक दबाव जो है वो बना हुआ है फिलहाल फिलहाल। तो इस कमोडिटी में मुझे बहुत बड़ा मूव नहीं लग रहा है। इकोनॉमिक रिलीजेस दिखाने का कोई फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि वो आती ही नहीं है, टेंटेटिव दिखाते हैं और टेंटेटिव के बाद वो आती ही नहीं है इकोनॉमिक रिलीजेस। तो मुझे दिखाने को नहीं लगता, मैं क्या दिखाऊं। तो यहाँ पे फिर भी आपको जानना जरूरी है कि आज डेटा क्या है। नो इवेंट शेड्यूल थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, नॉन फार्म पेरोल, लेकिन जब मैंने अभी रिफ्रेश करा है तो यहाँ दिख रहा है नो इवेंट शेड्यूल, यानी कि आज इवनिंग सेशन फिर से क्लूलेस होगा। और बाजार ट्रेड करेगी किस चीज पे? स्टेटमेंट, किसकी स्टेटमेंट? फेड की आ जाए, चाहे ट्रम्प की आ जाए, चाहे कोई न्यूज आ जाए। तो बाजार इकोनॉमिक रिलीजेस से हटके फियर, डाउट, स्टेटमेंट, इन चीजों पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अनसर्टेनिटी होती ही है। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा। और कोशिश करूंगी मैं आंसर्स देने की। बीच में मैं गांव चली गई थी छठ के लिए, तो मैं आंसर नहीं कर पाती थी, बट अब मैंने शुरू किया है सारे आंसर्स देना आपके मतलब क्वेरीज का। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई पर्सनल निवेश नहीं होता है कमोडिटी में। और जो भी वीडियोस होते हैं इसमें मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती कि आप ऐसे ट्रेड लें। और ये एजुकेशन पर्पज से होता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो आज के मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। थैंक यू।